प्रणाम सबसे महान धरती को यानी भारत माता को, और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा प्यार, और सब लोगों को सुबह की राम राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कृष्ण कन्हैया को सबसे ज्यादा प्रिय, और वह है मक्खन। आज मैं आपको मक्खन के विषय में कुछ विशेष बातें बताऊंगा, जिनको जानने से आप ये समझेंगे कि क्यों मक्खन हमारे कान्हा जी को इतना पसंद था। जो भी कुछ हमारे यहाँ भगवान को अर्पित होता है, या जो भगवान खाते हैं या उनको खाते हुए दिखाया जाता है, वह बहुत विशेष वस्तु होती है, और उसका सेवन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। बहुत सारे लोग मक्खन को मोटापे की वजह मानते हैं, जिस वजह से वो उसका सेवन नहीं करते। मक्खन आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको निरोगी बनाता है। मक्खन स्वाद में बहुत अच्छा होता है, लगाने में बहुत मजा आता है। मक्खन में कई ऐसे गुण होते हैं जिनके बारे में हम में से बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम। मक्खन शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरीके से स्वस्थ रखता है। मक्खन में विटामिन ए, डी, ई और के पाया जाता है, और खास तौर से बच्चों आप ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ 82% बच्चों में विटामिन डी की कमी है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसलिए आपको विटामिन डी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप कैल्शियम खाओगे भी तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो कैल्शियम पचेगा ही नहीं। इसलिए आप कमजोर हो जाओगे, शरीर से भी मन से भी। और मक्खन में कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन के के साथ सेलेनियम बहुत जरूरी है ये शरीर के लिए, लेसिथिन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, आयोडीन जो आपको पता है शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मक्खन खाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे यदि बुखार की समस्या हो या किसी व्यक्ति को पुराना बुखार हो तो ऐसे में मक्खन खाने से फायदा होता है, या फिर मक्खन में थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है, बुखार में राहत मिलती है, शरीर में शक्ति भी आती है। आंखों में जलन होती है कुछ लोगों के, या पढ़ने के बाद ज्यादा देर लैपटॉप वगैरह पे काम करने के बाद होती है। तो जब आपके आंखों में जलन हो रही हो या दर्द हो रहा हो, तो गाय के दूध से बने मक्खन, कोई भी मक्खन नहीं, गाय के दूध से बने मक्खन को अपनी आंखों पर इस तरीके से थोड़ा सा रखकर बैठ जाइए। वो पिघल भी जाएगा जरा सा, लेकिन आपकी जलन धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है। और आपको लगता है कि सब चिपचिप हो जाएगा, तो आप हल्का सा कोई सूती कपड़ा यहाँ लगा सकते हो, उसके ऊपर उसको इस तरीके से रखकर बैठ जाइए मक्खन की डली को। इससे जलन शांत होती है। खास तौर से वो लोग जो बहुत देर तक कंप्यूटर्स पे कार्य करते हैं, यदि वह इसको रोजाना कर ले तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर हफ्ते में 1-2 बार कर लिया करे तो उनको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आंखें उनकी कमजोर नहीं होंगी, और अचानक आंखें ऐसी भागनी शुरू हो जाती हैं, वह भी धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इससे। और शरीर ये आपके इधर पूरे हिस्से को, नर्व्स को ये बहुत फायदा पहुंचाती है, जिससे आपको स्ट्रेस से मुक्ति भी मिलेगी। इतनी काम की चीज है ये मक्खन। अभी मैं आपको थोड़ा सा मक्खन लगाता हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, आपका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होगा, पारिवारिक वातावरण बिगड़ सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, विशेष निर्णय इस दिन ना ले तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? परेशानियों से मुक्ति के लिए अभी बैठिए, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि, उत्साह से कार्य करेंगे। आप किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो बहुत अच्छा परिणाम देगी आपको। सावधानी एक लेकिन जरूर रखनी है, इस दिन भाई या भाई तुल्य लोगों से आपका विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? आज देसी कपूर जो होता है उसे थोड़ा अपनी जेब में रखकर फिर काम पर निकलिएगा, अच्छा होगा। मिथुन राशि,
आज आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। संचित धन में आपकी कमी आ सकती है। आज के दिन की सावधानी है, आज अपना काम चुपचाप करते रहिए, लो प्रोफाइल रखिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों को पढ़िए, फिर जुटिए काम पर। देखिए दिन कैसे नहीं अच्छा होता। कर्क राशि, रोजमर्रा के काम जैसे हम सोचते हैं वैसे ही पूरे होंगे। यश और कीर्ति मिलने की संभावना भी इस दिन है। लोग आपसे प्रेम करेंगे। एक सावधानी जरूर बरत लें, सेवकों से इस दिन थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? सिंगाड़े खाइए, खिलाइए, बांटिए लोगों में, तो कृपा प्राप्त होगी। चलिए आइए, अब आपको कुछ और मक्खन लगाता हूं, तब आप उससे खूब खुश हो जाएंगे, है ना? और वो ये है, मक्खन त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करता है। मक्खन को चेहरे पर लगाने से त्वचा में निखार आता है और दाग धब्बे भी धीरे धीरे साफ होते हैं। खासतौर से वो बच्चे जिनका विवाह आगामी 2-4-6 महीने में होने वाला है, क्योंकि अब शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, तो जिनके ब्याह आ रहे हैं वो अभी से क्या करें? सफेद मक्खन। मैं जिस मक्खन की बात कर रहा हूं वो है गाय के दूध से बने हुए मक्खन की बात कर रहा हूं, कोई भी मत लगा लीजिएगा। वो गाय के दूध से बना हुआ ताजा मक्खन रात को अपने चेहरे पर खूब अच्छे से लगाइए, ऐसे ऐसे हाथ पैरों पर लगाइए, ये ऐसे ऐसे करके गर्दन पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना? और लगाकर थोड़ी देर विश्राम करके फिर इसको किसी रुई से धीरे 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 छुटाइए। देखिए कितना कालापन निकल के आएगा, खासतौर से गर्दन से, हाथों से। ऐसा करना शुरू कीजिए, चेहरा आपका चमकने लगेगा। हालांकि यह चमक टेम्परेरी है, असल चमक किससे आती है? असल चमक तो आती है विचारों से और अनुशासित जीवन से। उद्देश्य पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसके अंदर पैदा हुए कॉन्फिडेंस से। लेकिन एक उत्सव के लिए आपके चेहरे पर खूब चमक आ जाएगी। अब समय आता है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का। सिंह राशि, थोड़ा अस्वस्थता दिखाई दे रही है, व्याग्रता दिखाई दे रही है। निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधाएं बढ़ सकती हैं। क्या करें क्या ना करें, इसी पशुपेश में दिन निकल भी सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, इस दिन एक सावधानी जो आपने रखनी है वो ये कि कोई बड़ा कार्य वो नहीं कीजिए, कोई बड़ा निवेश, किसी विशेष व्यक्ति से मिलना, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस दिन ना करें। उपाय क्या करना है? देखिए, परेशानी अपना काम करे, हम बचने का काम करते हैं। अभी बैठिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार कर लीजिए, ठीक? चाहे हिंदी में पढ़े या संस्कृत में या अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। बहुत शांत भाव से सूर्य को प्रणाम करते हुए उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक हो जाएगा। कन्या राशि, भाई बंधुओं से इस दिन लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ के योग है। एक सावधानी, मित्रों से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करने हैं? हरी मिर्च को भोजन का हिस्सा जरूर बना लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा ही खा ले, जरूर खा लीजिएगा, बड़ा लाभ होगा। अजीब सा उपाय है ना, लेकिन बड़ा काम करता है। तुला राशि, कार्य क्षेत्र में मार्ग जो है आपका, प्रगति का मार्ग, वो प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्य को आसानी से पूरा कर लेंगे। एक सावधानी रखिएगा, गुरु और संतों के प्रति अनादर भाव मत रखिए। उपाय क्या करना है? मंदिर में पीले चावलों का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, मन में थोड़ी उदासी छाई रहेगी, शरीर में स्फूर्ति की कमी महसूस करेंगे, मन में उत्साह का भाव महसूस करेंगे। एक सावधानी रखनी है, इस दिन बहन से आपके झगड़ा ना हो। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। अभी बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या अगर आप घर से जा रहे हो तो हनुमान चालीसा अपने साथ ले जाइए और बस में, गाड़ी में, कहीं भी बैठे हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। ईश्वर की कृपा से दिन अच्छा हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब मक्खन का एक और अद्भुत प्रयोग आपको बताता हूं, ये आप लोगों को भी बताइए। मक्खन कैंसर से बचाव कर सकता है, लेकिन मैं उसी गाय के दूध से बने हुए मक्खन की बात कर रहा हूं। बस मक्खन में मौजूद फैटी एसिड कॉन्जुलेटेड लिनोलेक प्रमुख रूप से कैंसर के बचाव में मदद करता है। मक्खन में
आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो थायराइड के मरीजों के लिए बड़ा अच्छा कार्य करता है, बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए भी थायराइड ग्लैंड के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होता है। लेकिन वही मक्खन, गाय के दूध से बना मक्खन आपके मूड को बेहतर करने में बड़ा मदद करता है। तो जब भी आपका मूड खराब हो, जरा सा मक्खन खा लीजिएगा। यही कारण है कि कहा गया होगा मक्खन लगाओ, मक्खन लगाओ, मक्खन लगाओ। त्वचा भी अच्छी, मूड भी अच्छा। सांस की तकलीफ होने पर भी मक्खन बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है, बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व फेफड़ों की सांस लेने में सहायता करते हैं। इसलिए थोड़ा सा मक्खन ऐसे खा लेना चाहिए। मक्खन के साथ हल्दी मिलाकर सर में मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं। खासतौर से वो लोग जिनके बाल बहुत बारीक हैं और जल्द गिर जाते हैं, वो ऐसा हफ्ते में 1-2 बार कर लिया करें, बाल ताकतवर होने लगेंगे। भाई इसीलिए मक्खन जब आप लगाएंगे तो आंखें ठीक, कैंसर ठीक, स्किन ठीक, बवासीर ठीक, शरीर सुंदर, तो वह आपका काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए मक्खन लगाया जाता है। चलिए मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल बताता हूं। धनु राशि, कार्य में असफलता हो सकती है, मन में असंतोष हो सकता है, थोड़ी निराशा भी रहेगी, निर्णय शक्ति का आपका अभाव होगा। एक सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सजग रहना होगा और एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अभी बैठिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। कर लीजिए अभी 11 बार, फिर जुटिए अपने काम पर। देखिए भगवान शिव की कृपा से सब ठीक चलेगा। मकर राशि, संबंधों में इस दिन प्रगाढ़ता आएगी और आप बेहतर होंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, व्यापारी को भी लाभ होगा। दिन कुल मिला के आपके लिए अच्छा है। एक सावधानी बरतिएगा, पिताजी से मनमुटाव न हो, इस बात का ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है? नीले वस्त्र पहनिएगा, बढ़िया निकलेगा दिन। कुंभ राशि, शत्रु पक्ष परास्त होंगे, कार्य क्षेत्र में नई प्रणाली डेवलप करेंगे, जिससे स्थितियों में सुधार होगा। आपके नए तरीके से काम करने की वजह से प्रशंसा भी प्राप्त होगी, सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा। बस एक सावधानी, इस दिन पीठ का ध्यान रखिएगा, कमर का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। उपाय क्या करना है? मन को थोड़ा शांत कीजिए, अभी अनुलोम विलोम कीजिए, माता पिताजी को दंडवत प्रणाम करके अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा हो जाएगा। मीन राशि, आपके विचारों पर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, विचारों में द्वंद्व होगा, जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ जाएगा। ध्यान से चलने वाला दिन है, एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन असत्य का सहारा नहीं लीजिएगा, अन्यथा आपके लिए आगे आने वाले दिनों में समस्या अवश्य खड़ी होगी। उपाय, इस दिन मन को साधना बहुत आवश्यक है। अभी सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए, इसे पूरा कुंभक और रेचन कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अभी कीजिए, 11 बार कीजिए, मन को शांत करते हुए, और उसके बाद काम पर जुटिए, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे, तो जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाथ संभल कर चलना होगा। जो 12 महीने हैं थोड़े से कठिन है, संघर्ष है, परीक्षाएं हैं, जीवन की परीक्षाएं हैं। कुछ काम आपको लगेगा बस बना बस बना बस बना, और उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस जैसी ओवर कॉन्फिडेंस आया, काम बिगड़ जाएगा। कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है, जहां जो काम कर रहे हैं या आप जहां रह रहे हैं वहां से मन उचट सकता है, लगेगा नहीं। भ्रम की स्थिति प्रखर होती चली जाएगी, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो 2015 के बाकी महीनों का भी आपको बहुत खास ध्यान रखना होगा। हाँ, फरवरी से लगभग 16 फरवरी 2016 से फिर जून तक ये समय आपका बहुत अच्छा है। अगर आपने अब से फरवरी तक धैर्य रखकर मेहनत कर ली तो फरवरी से जून के बीच में आपको फल अच्छे मिलेंगे। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। पहली चीज,
कोई भी बड़ा निर्णय स्वयं मत लीजिएगा। दूसरी चीज, कोई भी नया काम शुरू नहीं कीजिएगा। तीसरी चीज, रिश्तों में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चौथी बात, हर बृहस्पतिवार गरीब बुजुर्गों को भोजन जरूर दें और हो सके तो गाय गुरु और मंदिर की सेवा करें। अपने आप ये 12 महीने अच्छे बीतेंगे, नुकसान नहीं होगा। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कोई समस्या हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itv-network.com। बाकी मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता हूं जैसे आपकी समस्या आ जाए तो उसका निदान तुरंत कर दें। इरफान जी से बात करते हैं, बलिया से हमारे साथ है। राम राम इरफान जी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम गुरु जी। जी मैं इरफान बोल रहा हूँ। जी जी जी, फरमाइए। गुरु जी, मुझे जो है लगभग 8-10 सालों से 2007 में जो है मुझे मानसिक स्थिति हुई थी, दादी की डेथ हो गई तो उसमें तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। और उससे पहले जो है मुझे यूरिन की दिक्कत नवंबर 2006 में हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ था यूरिन में प्रोटीन का। अच्छा। और सितंबर 2007 में मुझे नूर मंजिल मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2 साल चला। जी जी। तो उसके बाद से मुझे मतलब लगातार मानसिक परेशानियां तो बनी रहती है, याददाश्त जाना, फिर से हड्डियों में दर्द रहना और चीजें अक्सर भूल जाना, कुछ याद नहीं रहना, या अपना काम जो है वो ढंग से नहीं कर पाता। अच्छा। और कैरियर तो लगभग खराब ही चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? छूट जाता है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है? 27 फरवरी 1987। टाइम 8:45। सुबह की शाम? शाम के 8:45। और बर्थ प्लेस? बनिया, टंडवा बनिया, डिस्ट्रिक्ट बनिया। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया वो कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये उपाय करने से चीजें जरूर बेहतर होंगी, 100% होंगी। अभी क्या करना है आपको, और ये काम आपको करना है लगभग 2 वर्ष, जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि रोजाना आप कुत्तों को भोजन दें। और आपको कुत्तों से डर लगेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें आप जो बहुत छोटे कुत्ते होते हैं ना, पिल्ले, है ना, बस उनको आप कुछ भोजन दे दिया कीजिए, दूध पिला दिया, कुछ भी कर दिया कीजिए, और थोड़ा हाथ फेरा कीजिए, थोड़ा उनके साथ बैठा कीजिए। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आपको पानी बहुत पीना है, लेकिन किस तरीके से पीना ही आपको डॉक्टर साहब ने बताया होगा, क्योंकि आपको प्रोटीन की प्रॉब्लम रही है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिएगा, लेकिन दिन में पानी खूब पीना है। जो पानी पिए आप वो चांदी के ग्लास में पी लीजिएगा, छोटा सा ग्लास ही चाहे रख लें। और यदि ग्लास नहीं रख पाएंगे चांदी का, तो एक चांदी का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसको पानी की बोतल में सुबह डाल दिया कीजिएगा, पड़ा रहने दिया कीजिएगा, लेकिन ये प्योर चांदी होनी चाहिए। और उस बोतल से आप पानी पीते रहिएगा। रही बात जो आपके मेमोरी लॉस की है, सिर्फ 2 काम करने हैं। सुबह आंवला खाना है और दोपहर को एक संतरा अथवा एक मौसम्बी का रस आपको ले लेना है, और शाम को घास पर आपको टहल लेना है नंगे पांव। अगर इतना काम आपने कर लिया तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा से आप एकदम ठीक होंगे। यानी आपकी तरीके से बोलोगे तो आप एकदम ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अब गुरु मंत्र। तो मैं जिस मक्खन की बात कर रहा हूं पुनः याद दिला देता हूं, मैं गाय के दूध से बने हुए मक्खन की बात कर रहा हूं, जो थोड़ा सफेद थोड़ा पीला सा होता है। ये टेस्टी भी होता है, इसमें वो सारे फायदे होते हैं जो आपको मैंने बताए। कई लोगों ने ये मुझसे प्रश्न किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों, आप ऐसे ही प्रश्न किया करो कि आप अक्सर कहते हैं बैगन के बारे में, बैगन बांटो, बैगन बांटो, इससे क्या होता है? कल बताऊंगा इससे क्या होता है, किस तरीके से ये आपके शनि राहु को ठीक कर देता है, ये है क्या, इसे क्यों खाना चाहिए, और इससे कैसे हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, वो है आपको बताऊंगा आज। बस आप बहुत खुश रहे, ये प्रार्थना करता हूं प्रभु से, आपको खूब स्वस्थ रखें, खूब खुश रखें। चलो, राम राम, नमस्कार।